तमेव माता च पिता तमेव बन्धू च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मैं गीता के संबंध में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के विषय में बता रहा हूँ, उसे सुनेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मम का पांडवाश्च चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, ही संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों के ने क्या कहा। मेरे प्यारे भैया बंधु, आप जानते हैं कि धर्म क्षेत्र किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र किसे कहा जाता है, इसी के विषय में मैं कुछ गीता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यह हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित से अलग रहकर इसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूमि का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। मेरे प्यारे भैया, जो भी गीता को पढ़ता है उसका एक विशेष मानदंड होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान माना जाता है। आगे देखिए, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं हैं। इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। मेरे प्यारे भैया, धर्म क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है, सुनिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, माने संदेह में था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव जो संजय था, उन्होंने क्या किया, वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को नियति का अर्थ होता है भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, उसके उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यधिक अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश के थे भैया, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ राष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान की खेती में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी स्थिति आती है
कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों के समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब संजय क्या कहता है उसकी बातों को सुनकर देखिए। दृष्ट्वा तु पाण्डवानिनकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगमया राजा वचनं ब्रमीवतः। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे इस शब्द कहा। देखिए क्या कहता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था भैया, दुर्भाग्यवंश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित रहता है वह पशुतुल्य रहता है, पशु की भांति संसार में आता है और पशु की भांति संसार से चला जाता है। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन का राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अब देखिए, पश्येतां पांडुपुत्रान् महती चमुआ व्यूढ़ानं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन कहता, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल में व्यवस्थित किया है। इसका देखिए, इसका क्या अर्थ होता है, इसका भावार्थ क्या है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था भैया। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यह तो स्वाभाविक क्रिया भी था मेरे प्यारे भैया बहनों। लास्ट में देखिए क्या कहते हैं। अत्र श्रुवा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युधान विराट था द्रुपद। देखिए इसका क्या है। युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे
जिससे भय था दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य को तुलना इन दोनों से करता है। नमन मेरे प्यारे भैया बंधु, आज मैं इतनी ही बता रहा हूँ। आगे आगे पसंद आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सत्य नमन।